नवरात्रि यानी कि शक्ति की आराधना के 9 दिन उन माँ भगवती जगत जननी की कृपा से हमें सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, आरोग्य, साहस और शत्रुओं का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन कल्याणमयी भगवती की स्तुति मनुष्य को सदैव करनी चाहिए। समस्त ब्रह्मांड का संचालन करने वाली आद्या शक्ति माँ भगवती दुर्गा ही है। जिस पर माँ भगवती की कृपा नहीं होती, चाहे वह मनुष्य हो या देवता, वह असमर्थ हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। उन माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम समय है नवरात्रि, यानी कि नवरात्रि की 9 दिन और 9 रात। इस समय में पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ कुछ नियमों का पालन करने से ज्ञान, शक्ति, शांति, धर्म, अर्थ, काम और मन की सभी मनोकामनाओं के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत करके अत्यंत भाव और विधि पूर्वक माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आइए हम जानते हैं कि माँ को किस सरल विधि से मनाया जाए। घट स्थापन, पूजा विधि, माँ को क्या भोग लगाना चाहिए और इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए किन किन विधि विधानों का पालन करना चाहिए। भक्तगण नवरात्रि में व्रत करके अत्यंत भाव और विधि पूर्वक माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। इसके साथ ही कई भक्तगण अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं और मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं भी बोते हैं। इसके साथ साथ 9 दिनों तक अखंड ज्योत भी प्रज्वलित की जाती है। तो इस बार नवरात्रि का आरंभ हो रहा है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, यानी कि सोमवार 22 सितंबर 2025 से। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक। इस दिन सूर्योदय का समय है सुबह 6:09। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर को घट स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त है जो कि अभिजीत मुहूर्त है, सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक है। इस बार हमें माता रानी की पूजा के लिए व घट स्थापना के लिए ये 2 अति शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। इन दोनों ही मुहूर्त में आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं, घट स्थापन, जवारे और अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आप माता रानी की पूजा किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ भगवती की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से तथा स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर अपने घर और मंदिर को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। फिर कलश स्थापना के लिए एक चौकी रखिए, उसके ऊपर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर गेहूं या चावल के दाने रखकर कलश स्थापन के लिए आसन तैयार करें। अब इसके ऊपर तांबे, पीतल या मिट्टी के कलश की स्थापना करें। अब इसमें साफ और गंगा जल मिला हुआ जल भरें। इसमें सिक्का, दुर्बा, सुपारी और हल्दी की गांठ डालें। अब कलश के मुंह पर 5, 7, 11 आम के पत्ते रखें। अब कलश पर लाल मोली बांधें और कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। लाल कपड़े या चुन्नी में लपेटकर श्रीफल की स्थापना अब कलश पर करें। अब कलश का पूजन करें। इस कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके साथ ही जौ भी बोए जाते हैं। फिर माँ भगवती की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करके अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। इस ज्योति को हम माँ भगवती जगत जननी के एक स्वरूप माँ ज्वाला के रूप में भी पूजते हैं। फिर संपूर्ण विधि विधान के साथ 9 दिनों तक माता रानी, कलश, ज्योत
और जवारों की पूजा की जाती है। और यदि कोई घट स्थापना नहीं करता है तब भी वह माँ दुर्गा के चित्र या मूर्ति का अपने सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से पूजन कर सकता है। यदि आप माँ का पूजन किसी विशेष कामना की पूर्ति से कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। नवरात्रि के प्रथम दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाएं। इसे बहुत से लोग तोरण के नाम से भी जानते हैं। ये शुभता, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन आपको दूसरा काम यह करना है कि अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी या कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बनाने के बाद इसका पूजन जरूर करना है। नवरात्रि के प्रथम दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर उसका पूजन इसलिए किया जाता है ताकि हम माँ दुर्गा का, माँ शक्ति का लक्ष्मी के रूप में भी आवाहन करें, ताकि हमारे घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का भी आगमन हो। नवरात्रि के प्रथम दिन यह तीसरा काम जरूर करें जिससे आपके वंश की वृद्धि होगी, व्यापार की वृद्धि होगी, बच्चों की, पति की और परिवार की तरक्की होगी। अपने घर की छत पर ईशान या पूर्व कोण में माता रानी के नाम की एक लाल रंग की ध्वजा लगानी है। पूजा करते समय पहले माता रानी को इसे अर्पित कीजिए और फिर ले जाकर अपने घर की छत पर लगा दीजिए। यदि किसी कारणवश इसे पूर्व या ईशान कोण में नहीं लगा सकते हैं तो उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। जिस जगह पर आप माता रानी की ध्वजा लगा रहे हैं उस जगह पर पहले नीचे आप एक दीप प्रज्वलित जरूर करें। ये लहराती हुई ध्वजा माँ के आगमन का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है। इससे आपके मान, सम्मान और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं कि माँ को कौन सा भोग लगाएं जिससे माँ शीघ्र, अति शीघ्र आप पर प्रसन्न हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए रोग और सभी प्रकार के भयों से मुक्त रहने के लिए माँ को गाय के शुद्ध घी का भोग अवश्य लगाएं। इसके साथ आप खीर, मावे से बनी सफेद मिठाई तथा बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करते समय हमें इन मंत्रों का 11-21 बार जाप अवश्य करना चाहिए। माता शैलपुत्री का बीज मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। दूसरा मंत्र है ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देवे नमः। यह मंत्र विशेष रूप से माँ की आराधना में उपयोग किया जाता है। माँ का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह माँ के मंत्र व स्तुति करके माँ की चालीसा व आरती अवश्य करें ताकि आप पर माँ की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय हमें माँ को भोग में सफेद रंग की मिठाई, बताशे, मिश्री और शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में इन मंत्रों का प्रयोग अवश्य करें। कोई भी मंत्र का प्रयोग करते समय हमें धैर्यता के साथ उसका उच्चारण करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ब्रह्मचारिणी देवे नमः। माँ की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य अपने कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होता है तथा उसे माँ की कृपा से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए इस दिन मखाने की खीर या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग माँ को अर्पण करना चाहिए।
माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है तथा नकारात्मकता और बुरी शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन से और हमारे घर से दूर रहता है तथा साथ ही सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए हमें इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ओम ऐं क्लीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। दूसरा मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। माँ चंद्रघंटा की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के साथ आप माँ की चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। पूजा के अंत में आरती अवश्य करें। नवरात्रि के चौथे दिन सच्चे हृदय से माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के समस्त रोग और शोक का नाश होता है। हमें आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को कद्दू की मिठाई, मालपुआ अति प्रिय है, इसलिए माँ को इसका भोग लगाना चाहिए। साथ ही हरी इलायची जरूर अर्पण करना चाहिए। इन चीजों का भोग अर्पण करने से माता कुष्मांडा हमारी बुद्धि और ज्ञान का विकास करती हैं तथा हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती हैं। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए हमें इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है कुष्मांडा ऐं क्लीं देव्यै नमः। माँ कुष्मांडा का पूजा मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः। इन मंत्रों का 11 या 21 बार जाप जरूर करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो आपको एक माला जाप जरूर करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता की कृपा से अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाते हैं। उनकी पूजा आराधना करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सदैव ही अपने भक्तों का मार्गदर्शन, सुरक्षा और पोषण करती हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा शक्ति, करुणा और आध्यात्मिक सफलता प्रदान करती है तथा आंतरिक शक्ति और भौतिक समृद्धि को बढ़ाती हैं तथा उनकी आराधना से सभी संकट दूर हो जाते हैं। स्कंद माता अपने भक्तों पर ममता और करुणा बरसाने वाली देवी हैं। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। उनसे अपनी संतान और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। स्कंद माता को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए हमें उनकी पूजा करते समय केले या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए, जिससे हमें आजीवन आरोग्य रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद माता की पूजा करते समय हमें इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी मंत्र का प्रयोग हमें धैर्यता के साथ करना चाहिए। स्कंद माता का बीज मंत्र ओम ऐं क्लीं क्लीं स्कंद माताय नमः। स्कंद माता का मंत्र ओम स्कंद मात्रे नमः। स्कंद माता की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करने से स्कंद माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से हमें रूप, रंग, सौंदर्य, साहस की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करते समय हमें माँ को शहद का भोग अवश्य अर्पण करना चाहिए। गुड़ का भोग भी आप लगा सकते हैं। इससे हमारे आकर्षण, सुख, सौंदर्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
माँ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए हमें इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं कात्यायने नमः। माँ का मंत्र ओम देवी कात्यायने नमः। माँ की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से शक्ति, साहस, रूप, सौंदर्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही हमारे द्वारा किए गए भूत और भविष्य के पापों का भी अंत हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते समय इस दिन माँ को भोग में गुड़ से बना हलवा अथवा मालपुए का भोग जरूर लगाना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर भक्तों के सभी बिगड़े काम बना देती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि का पूजन करते समय हमें इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। माता कालरात्रि का बीज मंत्र क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। माता कालरात्रि का मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विद्ये ओम कालरात्रि देव्यै नमः। दूसरा मंत्र ओम देवी कालरात्रे नमः। तीसरा मंत्र ओम श्री कालिकाय नमः या ओम क्रीं हूं ह्रीं। इन मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। वैसे इस दिन अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करके माँ से मोक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। माता कालरात्रि अंतिम समय में शीघ्र मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली शक्ति का नाम माता महागौरी है। माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन हमें उन्हें श्रीफल की भेंट अवश्य अर्पण करना चाहिए। इससे हमारे संतान और परिवार की तरक्की होती है तथा पारिवारिक सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस दिन हमें माँ को हमारे घरों में जो पारंपरिक प्रसाद बनता है उसका भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन माँ को हलवा, पूड़ी, काले चने और खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इनकी पूजा करने से हमारी बुद्धि स्थिर रहती है। माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमें इन मंत्रों का 11, 21 या 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। कोई भी मंत्र का जाप हमें धैर्यता के साथ करना चाहिए। माता महागौरी का बीज मंत्र श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायिने नमः। दूसरा मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। माता महागौरी की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता महागौरी अमोघ फलदायिनी है। इनकी कृपा से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि महानवमी पर माँ दुर्गा की नवी शक्ति यानी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करता है। माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद ही हमें 9 दिन की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन हमें माँ को तिल या तिल से बनी चीजों का भोग अवश्य अर्पण करना चाहिए। इससे आकस्मिक आने वाली दुर्घटना या संकटों से हमारी रक्षा होती है। जिन भक्तों के घरों में महानवमी का पूजन किया जाता है उन भक्तों को अपने यहाँ बना हुआ पारंपरिक भोग हलवा, पूड़ी, खीर, चने जरूर माँ को अर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही श्रीफल और मौसमी फल माँ को जरूर अर्पण करें। माँ सिद्धिदात्री की आसानी से प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हमें उनके बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः।
माँ सिद्धिदात्री की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से भक्तगणों को सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, धन, ज्ञान, बुद्धि, रोग शोक से मुक्ति, आंतरिक शांति, लौकिक व परलौकिक कामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ भगवती की पूजा करने से अज्ञानता का नाश और ज्ञान का संचार होता है। हमें हर संकट और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हमारी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, जिससे मनुष्य सफलता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। जिस पर माँ भगवती की कृपा नहीं होती, चाहे वह मनुष्य हो या देवता, वह असमर्थ हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। समस्त ब्रह्मांड का संचालन करने वाली आद्या शक्ति माँ भगवती दुर्गा ही है। उन माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम समय है नवरात्रि। नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूर्ण भक्ति और भाव से पूजा करके हम उन्हें बड़ी शीघ्रता और सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि माँ आद्या शक्ति हमें इस भौतिक संसार का सुख प्रदान करके हमें अंत में मोक्ष प्रदान करे। माँ भगवती जगत जननी सब पर अपना शुभ आशीर्वाद बनाए रखें, सभी की कामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।